हेलो दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल आप सभी का अपने चैनल कैरोल टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं ईएससी एग्ज़ाम 2021 के लिए। और इस वीडियो में आप देखेंगे मैं बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। जैसे ये फॉर्म का फ़ी क्या है, कि किन के लिए ये फॉर्म फ्री है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका 10th और 12th में कितना परसेंट होना चाहिए, ईएससी एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईएससी एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, और इसे किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में ही मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more. इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, इसे यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एग्ज़ाम में ये जो फ़ी है वो फॉर फीमेल, एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। ओके, फॉर अदर्स के लिए ये 200 का चार्ज है, इस 200 का फ़ी है इसके लिए। और अगर इसमें कैंडिडेट दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं, बाय कैश और बाय नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट कैन पे आइदर बाय डिपॉजिट मनी इन एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई बाय कैश, मतलब एसबीआई के थ्रू आप कैश पेमेंट, एसबीआई बैंक के थ्रू आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एसबीआई, आप नेट बैंकिंग फैसिलिटी से भी आप एसबीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे आप पेमेंट ऑन नेट पे बैंकिंग भी कर सकते हैं। इस फॉर्म का नोटिफिकेशन 7 अप्रैल 2021 को ही आया था, और लास्ट डेट टू अप्लाई, इसका लास्ट डेट आपका 27 अप्रैल 2021 शाम के 6 बजे तक का है। सो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट, अगर बाय कैश आप कर रहे हैं तो इसका लास्ट डेट है 26/4/2021, मीन्स 26 अप्रैल 2021 के दोपहर 11:59 में ये इनका बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट, अगर फ़ी ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका 27 अप्रैल 2021 शाम के 6 बजे तक ये खुला है। डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉन, ये 4 मई से 10 मई तक का है, और 6 बजे तक है। इस ईएससी एग्ज़ाम का जो पहला एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम एग्ज़ाम, वो 18 जुलाई 2021 को है। बाकी इसके एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो एज क्राइटेरिया बोला गया है कि आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से अगर आपका एज 21 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज बताया गया है नोटिफिकेशन में भी, कि अगर आपका 1 जनवरी 2021 से अगर आपका 30 साल हो गया तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। ओके, 1 जनवरी 2021 से आपका एज 30 साल से थोड़ा कम होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कैंडिडेट बोर्न नॉट ईयरलियर देन 2 जनवरी 1991 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2000। अब इसमें बोला गया है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो लोग मतलब इस एग्ज़ाम के लिए लोग सोचते हैं कि 10th में कितना परसेंट होना चाहिए, 12th में आपका कितना परसेंट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में इसमें कितना परसेंट होना चाहिए। लोग बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज़ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बोला गया है कि देयर इज़ नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर द अपियरिंग ऑफ ईएससी एग्ज़ाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी एवरी ईयर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए आपका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज आपका कम है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं फिलअप कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, आप इस फॉर्म को फिलअप करें। अब आता है
कि आपका इसमें जो वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी है आपका, वैकेंसी से पहले मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा कि कैंडिडेट शुड पॉजेस डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एमएससी, एमटेक मास्टर डिग्री और रिलेवेंट डिसिप्लिन। अब इसमें बोला गया है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके, इस पे और इसमें इस एग्ज़ाम का इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम 2021 में इसमें जो सीट है वो 215 है। 215 है क्योंकि पहले इसमें रेलवेज के सीट भी एडेड थे, तो उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो इनसे इस एग्ज़ाम से सेपरेट हो गए, इसलिए इसमें 215 सीट है। ये चार इस डिसिप्लिन जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें मिलाकर 215 सीट है। अब इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसे अप्लाई करने का तरीका ये है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे जब इस फॉर्म को आप फिलअप करोगे तो पार्ट 1 में आपसे आपका नाम, आप फादर नेम, मदर नेम और सारे एड्रेस डिटेल के बाद जब आप सेकेंड पार्ट पे जाओगे तो आपको फ़ी पेमेंट किया जाएगा, फ़ी पेमेंट के लिए आएगा। तो आप सेकेंड पार्ट जब भरोगे तब आपको इसमें मतलब आगे का डिटेल आपको भरना होगा। तो उस आगे का डिटेल मीन्स आपका डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ये सब आपको फिलअप करना होगा और उसके बाद आप इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर सकते हो। ओके, इसमें बोला गया है आप जैसे एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी तो आप जान ही गए, एलिजिबिलिटी भी आपका एलिजिबिलिटी बस ये है कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से। ओके, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये है कि आपको इसमें 3 स्टेज में एग्ज़ाम देना होगा। 3 स्टेज में एग्ज़ाम मीन्स फर्स्ट एग्ज़ाम आपका प्रीलिम होगा, सेकेंड एग्ज़ाम आपका मेन होगा और थर्ड एग्ज़ाम आपका होगा इंटरव्यू। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और वो 500 मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 पेपर होगा। पहला जीएस पेपर होगा, जीएस एप्टीट्यूड का पेपर होगा और दूसरा होगा टेक्निकल पेपर होगा आपके ब्रांच का। अगर आप सिविल से हो तो आपका सिविल ब्रांच का पेपर होगा, अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल ब्रांच का पेपर होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो ब्रांच से हो तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का पेपर होगा, अगर आप में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के हो तो आपका वो इस ब्रांच का पेपर होगा। तो ये आपका प्रीलिम में होगा, पहला जीएस और एप्टीट्यूड और दूसरा आपका एक ब्रांच पेपर, ठीक है। अब ये 500 मार्क्स का होगा। जब आप ये क्वालिफाई करोगे, ये 500 मार्क्स में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप जाते हो मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको वो आपका 600 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 पेपर आपका टेक्निकल ब्रांच का होगा, 2 पेपर जिसमें 300 मार्क्स और 300 मार्क्स का 2 पेपर होगा, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2, ठीक है। तो ये दो आपका पेपर होगा उस मेन में और वो कन्वेंशनल होगा। ओके, वो कन्वेंशनल होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जब आप मेन भी क्वालिफाई कर लेते हो तो मेन क्वालिफाई करने के बाद आपका जो प्रीलिम का मार्क्स और मेन का मार्क्स ऐड होकर आपको जब आप मेंस में क्वालिफाई करते हो तो मेंस में क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होता है और जब आपका तीनों मार्क्स मीन्स प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू तीनों मार्क्स को जोड़कर आप जब क्वालिफाई कर जाते हो तब आप सेलेक्ट हो जाते हो आईएएस एग्ज़ाम के लिए, तब आप रिकमेंडेड हो जाते हो आईएएस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और मैं इसी तरह अपने इस चैनल में नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी लाता आपको बताता रहूँगा और नए नए बुक्स के बारे में, टेक्निकल बुक्स के बारे में, नॉन टेक्निकल बुक्स के बारे में रिव्यू करता रहूँगा, बताऊँगा। और अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूँगा।
आपका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।